अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है वाइट बीफ टिक्का। तो हर किसी के बनाने का अपना तरीका है और आज मैं जिस तरीके से बना रही हूँ तो आपने वीडियो देख के मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। 1 किलो बीफ लिया है मैंने, उसको अच्छे तरीके से धो लिया और कढ़ाई में डाल लिया है उसको। अब हम इसको गलाने के लिए रखेंगे। जब हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये बीफ जो मैंने रखा था इसमें मैंने कुछ खुश्क मसाले डालने हैं। ये 2 अदद तेज़ पत्ते हैं। ये मेरे पास बड़ी इलायची है। ये छोटी इलायची 3 से 4 अदद और 1 टीस्पून ज़ीरा ये मैं इसमें डालूँगी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद 1 टीस्पून नमक का इसमें जाएगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। अब इस हांडी को हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि इसमें नमक और बाकी तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी के ऐड कर रही हूँ और गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब हमारा गोश्त जब बॉयल होना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसके ऊपर बनने वाली झाग को निकाल लेना है। हम कोशिश करेंगे कि जिस हद तक निकाल सकें इस झाग को हम निकाल लेंगे ताकि हमारे गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा सा आए। जो झाग निकल सकती थी मैंने उसको निकाल लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया मैंने। अब इसको आंच हल्की करके गलने के लिए छोड़ देंगे और तकरीबन 30 से 40 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे तरीके से गलने में। ये मैंने अपनी जो कढ़ाई का ढक्कन था इसका होल भी बंद कर दिया है ताकि अच्छे से भाप बने। तो ये नाजरीन आपके सामने है, हमारे गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है और थोड़ी सी यखनी इसमें जो बची थी वो मैंने निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के डाल रही हूँ इसको भूनने के लिए। और इसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद बाकी जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी वो हैं लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास, वो मैं एक चम्मच इसमें ऐड करूँगी। और फिर लहसुन और अदरक के साथ हम इस गोश्त को अच्छे तरीके से अपने ऑयल में भूनेंगे ताकि इसमें हीक बाकी ना रहे और ये अच्छे से भुन जाए। लहसुन और अदरक मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन और अदरक के साथ भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए। इसके बाद जो चीज़ इसमें जाएगी वो है ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून हम ब्लैक पेपर डालेंगे, दूसरी मिर्चें इसमें नहीं जाएंगी।
रेड मिर्चें हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, और वैसे भी इस रेसिपी में रेड मिर्चें नहीं डाली जाती। इसके बाद जो यखनी मैंने निकाल के रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम उसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे और इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से इसको हिलाएंगे, और फिर थोड़ी देर के लिए जब तक यखनी इसके अंदर सूख नहीं जाती हम इसको थोड़े से टाइम के लिए एज़ इट इज़ छोड़ देंगे। ये मैंने ढक्कन लगा दिया है। अब हमारी जो यखनी है वो जब सूख जाएगी उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ आएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इस पे ढक्कन इससे हटा लिया और ये आपके सामने है, यखनी तकरीबन सूख चुकी है, ऑयल सामने नज़र आ रहा है। अब इसके बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने फिर इसको छोड़ दिया था। अब सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर दूध जाएगा। जितना हमारे पास मीट होता है, जितना गोश्त होता है, हम उसी मिकदार में इसमें दूध ऐड करते हैं। 1 किलो गोश्त था, उसके अंदर 1 किलो ही दूध का जाएगा। दूध डालने के बाद फिर हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक दूध में हमारा गोश्त पक रहा है तो हम इसमें कुछ और चीज़ें डाल लेते हैं। ये हमने सूखा धनिया इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, और जब दूध तकरीबन आधा रह जाए और आधा खुश्क हो जाए तो 1 कप हमने इसमें मलाई डालनी है। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम डालें, चाहे तो टेट्रा पैक की क्रीम डालें। अगर पैक की क्रीम डालेंगे तो छोटा एक फुल पैक इसमें जाएगा। अब हमने अपने इस गोश्त को क्रीम और दूध के साथ मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है जब तक ये खुश्क ना हो जाए। तो देखिए ये अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, इसका ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा और टेस्टी बन के तैयार होता है। आपको साइडों पे ऑयल नज़र आ रहा होगा। अब हमारी हांडी तकरीबन तैयार होने के करीब है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। लास्ट में इसमें गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून। गरम मसाला से हांडी का टेस्ट और खुशबू मज़ीद अच्छी हो जाती है, और ये हमेशा हांडी के तैयार होने पे बिल्कुल एंड में डालना चाहिए, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है सालन का। ये हमारा जो बीफ था वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं जो इसके टेस्ट को भी और इसकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा। और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।